नमस्कार। जीडीपी पे ये मेरा दूसरा वीडियो है। आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि जीडीपी की ये जो हालत है, जो अभी इस बार रिजल्ट आए हैं जीडीपी के, वो -23.9% की ग्रोथ रेट है, माइनस में ग्रोथ रेट है। उसका जो मेन कारण है, जो लोग कह रहे हैं मार्केट में, वो कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ वो कोरोना के कारण हुआ है। तो आइए देखते हैं हमारा वीडियो। जल्दी से समझ लेते हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया में पूरे साल के दरमियान जितनी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसे कहते हैं जीडीपी। फॉर एग्जांपल, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर पूरे साल में सपोज के 100 रुपीज़ के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं तो उसे कहेंगे कि भारत की जीडीपी कितनी है, 100। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर अगर हम लोग 110 रुपए के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो ग्रोथ रेट कितने की आएगी, 10% की ग्रोथ रेट आएगी। ठीक है, तो हमारे देश में जितनी भी एक साल के दरमियान जितनी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं जीडीपी। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने जैसी होती है कि फॉर एग्जांपल सपोज कि कोई मलेशिया की कंपनी है जो कि इंडिया में उसका एक प्लांट है, यूनिट है, और वो अपने प्रोडक्ट को इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है तो उसे हम जीडीपी में काउंट करते हैं। बट अगर इंडिया की कोई कंपनी है और वो किसी और कंट्री में, सपोज इंडिया की कोई कंपनी है जो ईरान में अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है तो उसे हम जीडीपी पे नहीं गिनेंगे, तो उसे हम जीडीपी में नहीं गिनते। तो इसमें क्या गिना जाता है, जो कि भारत के टेरिटरी के अंदर एक साल के दरमियान जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसे हम कहते हैं जीडीपी। और एक कॉमन सी बात होती है कि हर साल वो थोड़ा और थोड़ा इंक्रीज होगा। मैं क्यों कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर आपकी आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो वो थोड़ा ना थोड़ा इंक्रीज होगा। अगर वो डिक्रीज होता है तो उसकी ग्रोथ रेट माइनस में आएगी। ठीक है, तो इस बार जो हमारा ग्रोथ रेट है वो माइनस में आया है, -23.9% का ग्रोथ रेट है। मतलब सपोज जो हम 100 रुपये के प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे थे, इस साल हमने उससे भी कम प्रोड्यूस किया है। इस ग्राफ में आप देखिए, ये जो जीडीपी है, ये है 2010 की जीडीपी इतनी थी। ये है 1.67 ट्रिलियन। उसके बाद ये बढ़कर हुई 18.23 ट्रिलियन और ये बढ़ती रही। अब देखिए, फिर यहाँ से इसका ग्रोथ और स्पीड में ऊपर आया। यहाँ से हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई थी और ये बढ़ रहा था। इस समय इसने सबसे अच्छी ग्रोथ दिखाई और ये बढ़ रहा था। और यहाँ से जो इसकी ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट कम हो गई एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, और अब जितनी हमारी डिमांड थी, जितना हमारा प्रोडक्ट और सर्विस हम प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे कि इस साल से ये इतनी बढ़ी थी, पर इस बार इससे थोड़ी सी बढ़नी चाहिए थी या उतनी ही रहनी चाहिए थी, पर इस बार उससे कम हो। जो प्रोडक्शन करना था इस बार उससे भी कम हुआ है। पिछले साल तक हमारी जो जीडीपी थी वो 2.875 ट्रिलियन की हो चुकी थी, अब वो घटकर उससे भी कम की रह गई है। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ रहा था, आप देखेंगे कि ये इस तरीके से बढ़ रहा था, पर पिछले कुछ टाइम से ये धीरे धीरे घट रहा था। तो ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इसी ट्रेंड को हम बरकरार रखते तो ये शायद हो सकता था कि कुछ इस तरीके से नीचे जाता, या तो थोड़ा ऊपर उठता, तो इस तरीके से ऊपर उठता, पर इतना भी कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला था। बेसिकली सबके जिस तरीके से सारे सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ये थोड़ा नीचे ही गिरने वाला था। पर ये था कि माइनस में नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा माइनस में हुआ। ये इतना माइनस में कभी हुआ ही नहीं था। लास्ट टाइम 1965 में ये -2.64 हुआ था, और उसके बाद 1972 में हो चुका है ये माइनस में, और एक बार 1979 में। लगभग सबसे बड़ा जो माइनस में रहा है वो 1979 में हुआ था। इसका मेन रीज़न था सूखा। उस टाइम पर काफ़ी सूखा पड़ा था और कच्चे तेल के दाम काफ़ी बढ़ गए थे। उस टाइम पर ये -5.24% रहा था। पर ये इस बार का जो
ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ही ज़्यादा माइनस में है। तो ये तो बहुत ही ड्रास्टिक माइनस है, अब तक ये कभी भी इस तरीके से नहीं हुआ। अगर यहाँ पे लाइन ग्राफ देखोगे तो आप देखोगे कि ये कांस्टेंट, ये यहाँ पे कॉन्स्टेंटली थोड़ा बहुत नीचे की ओर जा रहा था। तो ये माइनस तो नहीं होता, पर यह है कि कोई अच्छा परफॉर्म भी नहीं करने वाला था। तो मतलब ये इकोनॉमी में डाउनफॉल तो मौजूद ही था, पर ये है कि ये माइनस में नहीं जाता, ये है कि इसका ग्रोथ रेट कम होता पर पॉजिटिव में रहता, माइनस नहीं हो पाता। माइनस हुआ ये ड्यू टू आर लॉकडाउन पीरियड, ये हम आगे वीडियो में देखते हैं। इस ग्राफ में बेसिकली आप देखोगे कि ये जो पीरियड है ये है मार्च से जून का पीरियड है, मार्च टू जून का पीरियड लिया गया है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये लगभग आप देख लोगे कि इस टाइम पर सभी कंट्री, जैसे कि हमारी इंडिया है, ये काफ़ी स्पीड में ऊपर गई थी। और ये यूएसए है, ये ब्राज़ील है, इंडिया है और ये रसिया है। तो ये इनका डेली कोविड के केसेस हैं, डेली कोविड-19 के केसेस हैं जो इस रफ्तार में बढ़ रहे थे। आप देखिए कि कुछ इस तरीके से केसेस सब बढ़ना शुरू हुए थे ड्यूरिंग मार्च अप्रैल मई के टाइम पर। ये इस तरीके से बढ़ रहे थे और ये धीरे धीरे अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, ये धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर आ रहा था। और इसके लिए हमने लॉकडाउन अनाउंस किया था, जो काफ़ी लंबा लॉकडाउन था। ओके, तो मेन बात ये थी कि लॉकडाउन कितना रहा। आप देखिए इंडिया में लगभग 2.5 महीने का लॉकडाउन था और यहाँ पर इसकी ग्रोथ रेट थी -23.9। अगर हम बात करें यूके की तो उसमें भी लगभग 2.5 महीने का ही लॉकडाउन था और यहाँ पे इनका भी जो ग्रोथ रेट था वो 21.7 था, -21.7। फ्रांस की बात करें तो लगभग 2 महीने का लॉकडाउन था और यहाँ पर ग्रोथ रेट था -18.9। इटली में भी 2.5 महीने का लॉकडाउन था और यहाँ पर भी जो ग्रोथ रेट था वो 17.7 रहा था। कनाडा की बात करें तो लगभग 1.5 महीने से 2 महीने का लॉकडाउन था वहाँ पर और वहाँ पर -13 था। ब्राज़ील की बात करें तो लगभग 1.5 महीने का लॉकडाउन था और ग्रोथ रेट जो जीडीपी का एनुअल ग्रोथ रेट था वो -11.4 था। अगर जर्मनी की बात करें तो 1.5 महीने का लॉकडाउन था और यहाँ पर -11.3 था। जापान की बात करें तो 1.5 मंथ्स का लॉकडाउन था और ग्रोथ रेट था -9.9। अमेरिका की बात कर लें तो यहाँ पर 1 महीने से 1.5 महीने का लॉकडाउन था और यहाँ पर -9.1 जीडीपी ग्रोथ रेट थी माइनस में। रशिया की बात करें तो 1 महीने से 1.5 महीने का लॉकडाउन पीरियड था और यहाँ पर भी -8.5 के आसपास जीडीपी की ग्रोथ रेट रही। चाइना का लॉकडाउन एग्जैक्टली पीरियड मुझे मिला नहीं है, पर यहाँ पे जीडीपी की ग्रोथ थी वो प्लस में थी, +3.2। इससे हम एक चीज़ तो देख सकते हैं, क्लियरली नज़र आ रही है कि जिसका भी लॉकडाउन पीरियड ज़्यादा था, जिसका भी लॉकडाउन पीरियड बड़ा था, उन सब के यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा नीचे गिरी है। आप देख लीजिए, अमेरिका की बात कर लीजिए तो वहाँ पर काफ़ी कम टाइम का लॉकडाउन था, 1 महीने से 1.5 महीने का लॉकडाउन था, तो वहाँ पर -9.1 था। पर अगर आप बात करें इंडिया की, यूके की, फ्रांस की, इटली की, कनाडा की, तो इन सब में लगभग 2 महीने के आसपास, 2-2.5 महीने के आसपास का लॉकडाउन था और यहाँ पर उनकी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो काफ़ी नेगेटिव में आई है। अब एक बात तो है कि सबसे ज़्यादा लॉकडाउन, सबसे बड़ा लॉकडाउन शायद हमारे और लंदन के बीच में रहा था, पर अगर जो हम इसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते या कोई अच्छी स्ट्रेटेजी होती तो हो सकता है कि ये जो -23.9 है इसको हम थोड़ा बहुत कम कर सकते थे। पर यस, ये बात तो है कि माइनस में तो वो जाता ही। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाकी सारी कंट्रियों का, कि सभी का माइनस में गया, तो हमारा भी माइनस में रहता। हो सकता है कि ये जो 23.9 है इसे हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते थे। ओके, तो फाइनली आते हैं इस ग्राफ पर। तो ये देखिए इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो माइनस में 23.9 है। तो यहाँ पर लॉकडाउन पीरियड कितना रहा, तो लॉकडाउन पीरियड था 2.5, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉकडाउन पीरियड था। यूके की बात कर लें तो यहाँ पर भी लगभग 2.5 2.5 महीने का लॉकडाउन पीरियड था। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में भी 2 महीने के आसपास का लॉकडाउन पीरियड था। इटली में 2.5, मतलब लगभग 2.5 महीने के लॉकडाउन पीरियड था। कनाडा की बात करें तो 2 महीने के आसपास लॉकडाउन पीरियड था। जर्मनी में अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी में लगभग
महीने का लॉकडाउन था। जापान की बात करें तो जापान में भी लगभग 1.5 महीने का लॉकडाउन था। सेम अप्लाइज टू यूएसए, तो यहाँ पे भी लगभग 1.5 महीने का लॉकडाउन था। तो आप देखिए ये सारी की सारी कंट्री जहाँ पे लॉकडाउन ज़्यादा था वहाँ पर आपको इनकी जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है वो भी ज़्यादा देखने मिल रही है। तो बात करें कोरोना की कि क्या ये जो माइनस में डिजिट्स हैं ये कोरोना की वजह से हैं, तो आंसर है यस। इतना ज़्यादा जो नेगेटिव ग्रोथ है वो बिल्कुल बेशक कोरोना की वजह से है। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ की वजह से हुआ है। हाँ ये बात है कि हम इस डिजिट को कंट्रोल भी कर सकते थे। तो ये था वीडियो आज का, देखने के लिए थैंक यू।